हेलो दोस्तों, मेरे चैनल छोटे स्टडी सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए क्लास 10 का साइंस केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अम्ल, क्षार और लवण यानी एसिड, बेस और साल्ट यानी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखना जरूरी है। अम्ल क्या होता है यानी अम्ल किसे कहते हैं, यानी एसिड जिसको कहा जाता है। तो अम्ल क्या होता है, तो अम्ल जो है वह पदार्थ है जिसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। यानी वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है, तो जो नीले लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यानी वह पदार्थ जिसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, तथा जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। या एक और इसका डिफिनेशन है, यह अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घोलने पर जो H+ आयन देता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, H2SO4, CH3, COOH, ये सब क्या है, अम्ल है। अब है अम्ल का कुछ गुण होता है, कुछ ना कुछ गुण या विशेषता जिसको कहा जाता है। तो क्या होता है, तो पहला है गुण कि अम्ल जो है जल में घुलने पर जो H+ आयन देता है। अम्ल जो है, अम्ल को जल में घुलते हैं तो H+ आयन देता है। दूसरा है जो कि अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है। तीसरा है कि अम्ल जल में हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ का निर्माण करता है। पॉइंट 4 में है कि अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो है अभिक्रिया कर CO2 निष्कासित करते हैं। CO2 क्या है, CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे पॉइंट 5 में है कि अम्ल धातु से क्रिया करके जो है लवण और जल बनाता है। इसमें एक और पॉइंट है जो छूट गया है, यहाँ पर जगह नहीं था। तो आगे एक पॉइंट है कि अम्ल जलीय विलयन में जो है विद्युत धारा प्रवाहित करता है। अम्ल के प्रकार, अम्ल के कितना प्रकार होता है, अम्ल के टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक है। तो पहला है परवल अम्ल, दूसरा है दुर्बल अम्ल, तीसरा है सांद्र अम्ल, चौथा है तनु अम्ल। ये सब के जो है बारे में बारी बारी से जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पहला है परवल अम्ल किसे कहते हैं, या परवल अम्ल क्या होता है। तो देखिए परवल अम्ल क्या होता है, तब ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, परवल अम्ल। वैसा अम्ल जो जल में क्या होता है, जो जलीय विलयन में जो है पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, परवल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। अब है एक पॉइंट है कि परवल आयनों में जो है प्रोटॉन अर्थात जो है हाइड्रोजन आयन जो है H+ त्याग करने की क्या होता है, उच्च क्षमता होती है, तो परवल अम्ल में होता है। अब दूसरा है दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, तो वैसा अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित न होकर के आंशिक रूप से जो है आयनित होता है, उसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। ये जो जल में जो है जलीय के विलयन में जो है पूर्णतः आयनित न होता है, आंशिक रूप से मतलब थोड़ा सा जो है आयनित होता है, उसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। जैसे CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल है, दूसरा है HCOOH यानी फॉर्मिक अम्ल, तीसरा है H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। अब सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, तनु अम्ल किसे कहते हैं। तो सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, तो वैसा अम्ल जिसमें जो है अम्ल अधिक मात्रा में, जिसमें अम्ल जो है अधिक मात्रा में रहता है, जबकि जल जो है क्या कम मात्रा में रहता है, उसे क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल। यानी वैसा अम्ल जिसमें जो है अम्ल जो है अधिक मात्रा में और जल जो है क्या कम मात्रा में रहता है, उसे क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। अब तनु अम्ल किसे कहते हैं, तो वैसा अम्ल जिसमें अम्ल जो है कम मात्रा में, यहाँ अम्ल जो है कम मात्रा में रहता है, जबकि जल जो है क्या रहता है, अधिक मात्रा में होता है, उसे क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। यानी सांद्र अम्ल और तनु अम्ल जो है एक दूसरे क्या है, इनवर्स है, मतलब उल्टा है। यानी सांद्र अम्ल में क्या होता है, अम्ल अधिक मात्रा में होता है, जल क्या होता है, कम मात्रा में रहता है, उसे क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल। तनु अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल क्या रहता है, अम्ल जो है कम मात्रा में और जल जो है अधिक मात्रा में रहता है, उसे क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। अब आगे क्षारक किसे कहते हैं, यानी इसको भस्म भी कहा जाता है, यानी क्षार भी कहा जाता है। क्या होता है क्षारक, तो वैसा पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, और जो क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है, उसे क्या कहते हैं, क्षार या क्षारक, या उसे भस्म भी कहा जाता है। यानी वैसा पदार्थ जो स्वाद में जो होता है कड़वा होता है, और क्षारीय विलयन में जो है
लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है, उसे क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। जैसे NaOH या Mg×H के हल्टुम, ये सब क्या है, क्षारक है। अब क्षारक के कुछ गुण होता है, कुछ विशेषता होता है। तो पहला गुण क्या है कि क्षार जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। दूसरा है कि क्षारक जो जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देता है। तीसरा है क्षार धातु के साथ जो अभिक्रिया कर H2 यानी हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त करता है। और पॉइंट 4 में है कि क्षार अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर जो है क्या बनाता है, लवण बनाता है। तो इतना क्षार के बारे में, यानी क्षार क्या होता है, क्षार के गुण के बारे में था इतना। आइए अब है लवण क्या होता है। लवण क्या होता है, तो जब अम्ल और क्षार जो एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तब एक यौगिक बनता है, जिसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जब अम्ल और क्षार जो है एक दूसरे से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो एक नया यौगिक का निर्माण होता है, एक नया यौगिक बनता है, उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे कहा जाए तो NaCl, CaSO4 ये सब क्या है, लवण है। एक नया यौगिक का निर्माण हुआ है। अब है लवण के गुण, यानी लवण के कुछ ना कुछ गुण होता है, कुछ ना कुछ क्या है, विशेषता होता है। तो पहला गुण क्या है कि लवण जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। दूसरा है सामान्यतः लवण जो होता है उदासीन होता है, यानी नमक, यानी लवण यानी क्या होता है, नमक होता है। तो क्या होता है, सामान्यतः लवण क्या होता है, उदासीन होता है। पॉइंट तीसरा में है कि लवणों के जलीय विलयन विद्युत के क्या होता है, सुचालक होता है। सुचालक मतलब क्या, जहाँ से विद्युत धारा पास करे उसे क्या कहते हैं, सुचालक होता है। अब है पीएच पैमाना, सॉरी पीएच मान क्या होता है, तो किसी भी विलयन का पीएच मान यह बताता है कि वह विलयन क्षारीय है या क्या है, अम्लीय है। यानी पीएच मान से क्या पता करते हैं कि कोई विलयन का पीएच मान क्या बताता है कि वह क्या क्षारीय है या अम्लीय है, यानी क्षार या अम्लीय के बारे में बताता है कौन सा पीएच उसका मान। अब है किसी विलयन का पीएच मान जो है उसमें उपस्थित H+ आयन पर जो है निर्भर रहता है, यानी H+ आयन पर निर्भर रहता है। इसे जिसे क्या कहते हैं हम, यानी पीएच यानी कि हाइड्रोजन की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। अब ये पीएच पैमाना, पीएच पैमाना क्या होता है, तो पीएच मान जो है मापने के लिए एक पीएच पैमाना का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता मापी जाती है। इससे क्या होता है, किसी भी विलयन का क्या होता है, अम्लीयता या क्षारीयता मापा जाता है। उसमें जो पीएच पैमाना का उपयोग किया जाता है, यानी पीएच मान मापने के लिए जो है पीएच पैमाना का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है किसी भी विलयन का क्या अम्लीयता या क्षारीयता बताया जाता है। देखिए ये क्या है, तो पीएच पैमाना है। पीएच पैमाना का आविष्कार जो किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। पीएच पैमाना का आविष्कार जो सोरेनसन ने किया था। पीएच पैमाना से 0 से लेकर के 14 तक बिंदु होते हैं। पीएच पैमाना में जो देखिए कहाँ 0 से लेकर के 14 तक बिंदु है। अब है यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 हो तो वह क्या होता है, उदासीन होता है। किसी विलयन का पीएच मान जो होता है 7 जो होता है, तो 7 वाला क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन किसी विलयन का पीएच मान 7 हो तो वह क्या होगा, उदासीन। अब है यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 हो तो वह क्या होगा, उदासीन। पॉइंट 4 में है कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो, यानी 7 से कम हो तो वह क्या होगा, अम्लीय होगा। किसी विलयन का पीएच मान क्या हो, 7 से कम हो, 7 से यदि कम जो है यहाँ तक ले क्या होगा, वह अम्लीय होगा। यहाँ पे लिखते हैं अम्लीय। अम्लीय यानी अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। आगे पॉइंट 5 में है यदि किसी विलयन का पीएच मान कितना हो, 7 से अधिक हो तो वह क्या होगा, क्षारीय होगा। तो 7 से अधिक इधर आ गया, यानी 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्षारीय। तो क्या होगा, क्षारीय। क्षारीय इसको फिर से एक बार और समझ लेते हैं। यानी पीएच पैमाना में जो था, पीएच पैमाना का इसका जो सोरेनसन ने किया था। पीएच पैमाना में जो है 0 से 14 तक क्या होता है, बिंदु होता है। 0 से 14 तक बिंदु होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 हो तो वह क्या होगा, उदासीन होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान कितना हो, 7 से कम हो तो क्या होगा, अम्लीय होगा। अब आगे पॉइंट 5 में यदि किसी विलयन का पीएच मान कितना हो, 7 से अधिक हो तो क्या होगा, वो क्षारीय होगा। आइए कुछ अम्लीय क्षारीय लेकर के आया है हमने कि जैसे कुछ मतलब कुछ का पीएच मान कितना क्या होता है, कौन सा पीएच मान उदासीन है, कौन क्षारीय है, कौन सा अम्लीय है, उसको हमने लेकर के आया हूँ। तो इसमें जो है पहला है, तो पहला पॉइंट कि जल का पीएच मान कितना है, 7 होता है।
दूसरा है दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4 होता है। तीसरा है सिलिका का पीएच मान कितना होता है 3 होता है। चौथा है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। 0.5 में है नींबू का पीएच मान कितना है 2.4 होता है। 0.6 में है कि नमक का पीएच मान कितना होता है 7 होता है। 0.7 में है कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है 7 से कम होता है, क्या कि अम्लीय है तो 7 से कम होगा। 0.8 में है शराब का पीएच मान कितना होता है 2.4 होता है। 0.9 में है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है 4.8 से लेके 8.4 तक होता है। 0.10 में है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है 8.4 होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। लाल का पीएच मान कितना होता है 6.5 से लेके 7.5 तक होता है। HCl का पीएच मान कितना होता है 0 होता है। अब हम देखेंगे इसमें कौन सा अम्लीय है कौन सा क्षारीय है, तो इसमें हम लिखेंगे कौन सा अम्लीय है कौन सा क्षारीय है। तो अम्लीय क्या होता है पहले हमने बताया था, तो जिसका पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय, 7 से अधिक होता है क्षारीय, 7 होता है तो उदासीन होता है। आधे एक मिनट तो आइए इसमें देखते हैं कौन सा अम्लीय है कौन सा क्षारीय है। तो देखिए जल का पीएच मान कितना है 7 है, तो 7 क्या होता है उदासीन होता है, मतलब जिसका पीएच मान जो होता है 7 होता है वो क्या होता है उदासीन। और दूध का जैसे पीएच मान कितना है 6.4 है, तो 6.4 क्या है अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। तो जिसका जो 7 से कम होता है वो क्या होता है अम्लीय होता है, तो ये क्या है अम्लीय है। सिरका का पीएच मान कितना है 3 है, तो मतलब 7 से कम है तो ये भी अम्लीय है। मानव रक्त का पीएच मान कितना है 7.4 है, मतलब 7 से क्या अधिक है, तो क्या क्षारीय है। तो क्या नींबू का रस का पीएच मान नींबू का पीएच मान कितना है 2.4, मतलब 7 से क्या है कम है, मतलब अम्लीय है। नमक का पीएच मान कितना है 7 है, 7 मतलब क्या उदासीन है। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है 7 से कम, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट अम्लीय है तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है 7 से तक कम ही है। शराब का पीएच मान कितना होता है 2.8 है, 2.8 क्या 7 से कम है, तो क्या अम्लीय है। अब मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है 4.8 से लेकर 8.4 तक ले, तो ये जो है लमसम इसको कहा जाए तो क्या 7 से क्या अधिक है, मतलब 7 से क्या अधिक है, तो क्या क्षारीय है। समुद्र जल का पीएच मान कितना 8.4, तो ये भी क्या 7 से अधिक है, 8.4 है तो 7 से अधिक, तो ये भी क्या क्षारीय है। आंसू का पीएच मान कितना है 7.4, तो मतलब ये भी 7.4 है, मतलब 7 से क्या अधिक है, ये भी क्या क्षारीय है। लाल का पीएच मान कितना होता है 6.5 से लेकर 7.5 तक ले, मतलब 6 से 7.5 तक ले, मतलब क्या ये भी क्षारीय है। आगे HCl का पीएच मान कितना होता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक का डायरेक्ट 0 तो 0। अब आइए व्यंजक चूर्ण क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोला जाता है, क्या होता है व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। तो जब चूने के जो है पानी में क्लोरीन को मिलाया जाता है, यानी जब चूने के पानी में जो है क्लोरीन को मिलाया जाता है तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी जब चूने के पानी में क्लोरीन को मिलाया जाता है तो क्या व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है तो कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड होता है। इसका तो व्यंजक चूर्ण का, यहाँ व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के जो है डेफिनेशन था कि जब चूने के जो पानी में जो है क्लोरीन को मिलाया जाता है तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसका रासायनिक सूत्र जो है क्या है CaOCl2 होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड होता है। जैसे कहा जाए तो Ca*OH के हर 2 प्लस Cl2 रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा CaCl2 प्लस H2O, इसका निर्माण करेगा। आगे है व्यंजक चूर्ण का उपयोग। तो देखिए व्यंजक चूर्ण का जो उपयोग होता है कहाँ कहाँ होता है, क्या चीज में व्यंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग है कि इसका उपयोग जो है क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है। व्यंजक चूर्ण का उपयोग जो है पहला कि इसका उपयोग जो है क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है कि चीनी का रंग बदलने में जो किया जाता है, बोलेगा चीनी का रंग बदलने में किसका उपयोग किया जाता है, किसका व्यंजक चूर्ण का, यानी व्यंजक चूर्ण का उपयोग जो है चीनी का रंग बदलने में जो है किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग है कि इसका उपयोग जो है यानी व्यंजक चूर्ण का उपयोग जो है व्यंजक के रूप में किया जाता है। व्यंजक चूर्ण का उपयोग जो है व्यंजक के रूप में किया जाता है। इसका चौथा उपयोग है, इसका उपयोग जो है जल को शुद्ध करने में किया जाता है। अब देखिए जल को भी शुद्ध करने में किसका उपयोग होता है, तो व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर को जो है जल को शुद्ध करने के रूप में भी उपयोग किया जाता है। 0.5 में है इसका उपयोग जो है कपड़ों एवं कागज को व्यंजक करने में किया जाता है।
तो कपड़े एवं कागज को जो है विरंजक करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है उपयोग किया जाता है कपड़े एवं कागज। अब आइए पेरिस ऑफ प्लास्टर क्या होता है, यानी पेरिस प्लास्टर क्या होता है या किसे कहते हैं? तो देखिए यह जो है कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से निर्मित एक प्रकार का क्या होता है? सफेद रासायनिक पदार्थ होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaN2SO4 के हर इंटू H2O होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaN2SO4 के हर इंटू H2O होता है। यानी यह जो है कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से निर्मित एक प्रकार का क्या है? रासायनिक पदार्थ है। क्या एक प्रकार रासायनिक पदार्थ है जिसका रासायनिक सूत्र CaN2SO4 के हर इंटू H2O होता है। अब पेरिस प्लास्टर का क्या होता है? गुण होता है, कुछ ना कुछ क्या है, सबका गुण है, अपना अपना गुण है। तो पहला गुण है यह जो है यह एक सफेद चूर्ण होता है। यह क्या है? एक सफेद चूर्ण। चूर्ण मीन्स क्या? चूना। यानी यह जो है एक सफेद चूर्ण होता है। दूसरा, यह जल के साथ जो है मिलकर सूखने के बाद शीघ्र ही कठोर एवं छिद्रयुक्त बन जाता है। यानी यह जल के साथ जो है मिलता है तो सूखने के बाद जो है शीघ्र ही कठोर और छिद्रयुक्त जो है बन जाता है। तीसरा पॉइंट है कि पेरिस प्लास्टर को जल से अभिक्रिया कराने पर जो है पुनः जिप्सम बन जाता है। जल से तभी हम अभिक्रिया कराएंगे जब ये जो होगा पुनः जो है जिप्सम बन जाएगा एवं कठोर पदार्थ जो प्रदान करता है। यानी पेरिस और प्लास्टर को जो है जल से अभिक्रिया कराने पर जो पुनः क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है एवं क्या बन जाता है? कठोर पदार्थ जो है प्रदान करता है, एकदम कठोर तुरंत नहीं बन जाता है। अब पेरिस प्लास्टर का उपयोग, पेरिस प्लास्टर का उपयोग क्या होता है? मतलब इसका उपयोग जो है कहाँ कहाँ इसका उपयोग जो है पेरिस और प्लास्टर का उपयोग किया जाता है? तो इसका पहला उपयोग है कि इसका उपयोग जो है शल्य चिकित्सकों में टूटे फूटे हड्डियों को जो है प्लास्टर करने में किया जाता है। किसका? पेरिस और प्लास्टर का। तो पेरिस और प्लास्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो शल्य चिकित्सकों में जो है टूटे फूटे हड्डियों को जो है प्लास्टर करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग कि इसका उपयोग होता है खिड़कियों दरवाजों को जो है छिद्रों को बंद करने में किया जाता है। तो इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? तो खिड़कियों के दरवाजे के छिद्रों को जो है बंद करने में जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो पेरिस और प्लास्टर का जो है उपयोग किया जाता है। तीसरा है इसका उपयोग कि इसका उपयोग जो है खिलौने एवं मूर्तियों को जो है सांचे बनाने में किया जाता है। खिलौने एवं मूर्तियों को जो सांचे बनाने में जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो पेरिस और प्लास्टर का उपयोग किया जाता है। कहाँ? तो खिलौने एवं मूर्तियों को जो है सांचे बनाने में किया जाता है। पॉइंट 4 में है कि इसका उपयोग जो है प्रयोगशाला में छोटे छोटे छिद्रों को जो बंद करने में किया जाता है। यानी प्रयोगशाला में जो है छोटे छोटे छिद्रों को बंद करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो पेरिस और प्लास्टर का उपयोग किया जाता है। पॉइंट 5 में है कि इसका उपयोग जो है दीवारों को चिकना करने में, यानी दीवारों को जो पेंट करने में, चुना जो पेंट करते हैं तो उसमें जो है किसका? पेरिस और प्लास्टर का उपयोग किया जाता है। किसका? तो पेरिस और प्लास्टर का जो उपयोग है दीवारों को जो है चिकना करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे पॉइंट है कि धोमन सोडा क्या होता है? धोमन सोडा या उसको बोला जाए तो धोने वाला सोडा भी बोला जाता है। धोमन सोडा को ही धोने वाला सोडा बोला जाता है। तो धोमन सोडा क्या होता है? यह सोडा कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बना एक जो है रासायनिक पदार्थ होता है, जिसका आणविक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O होता है एवं इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। यह जो है यह सोडा जो है कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से मिलकर जो है बना जो है एक क्या है? रासायनिक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? तो रासायनिक पदार्थ है। क्या क्या जिससे मिलकर कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बना एक रासायनिक पदार्थ होता है, जिसका आणविक सूत्र क्या होता है? जिसका आणविक सूत्र जो है Na2CO3 × 10H2O होता है एवं इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। अब क्या है धोमन सोडा का गुण, या धोने वाला सोडा क्या गुण होता है? तो देखो क्या क्या गुण होता है। तो यह जो है सफेद रवादार पदार्थ होता है। धोमन सोडा जो है पहला इसका गुण है कि यह सफेद रवादार पदार्थ होता है। दूसरा है कि यह जल में घुलनशील होता है। तीसरा है इसका जलीय घोल जो होता है क्षारीय होता है। पॉइंट 4 में है इसको गर्म करने पर यह 10 अनुरावा जो है खो देता है एवं निर्जलीय बन जाता है। अब एक पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि Na2CO3 को जो है सोडा क्षार या सोडा राख भी कहा जाता है।
यानी Na2CO3 को जो है सोडा क्षार या सोडा राख भी कहा जाता है। अब है धोने वाला सोडा का गुण, सॉरी उपयोग, कि इसका कहाँ उपयोग किया जाता है, क्या चीज में इसका उपयोग किया जाता है धोने वाला सोडा का। धोने वाला सोडा क्या होता है उसका हम बता दिया, धोने वाला सोडा का गुण क्या होता है उसको बारे में मैं बता दिया हूँ। अब है धोने वाला सोडा का उपयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। उपयोग इसका कहाँ कहाँ होता है। तो इसका पहला जो उपयोग है, इसका पहला उपयोग जो है, इसका उपयोग जो है कांच, कपड़े, साबुन तथा कागज बनाने में किया जाता है। कांच में क्या होता है, शीशा। इसका उपयोग जो है कांच, कपड़े तथा साबुन और कागज उद्योगों में जो है किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग जो है जल के अस्थायी कठोरता को जो हटाकर मृदु जल बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग जो है जल के अस्थायी कठोरता को हटाकर, ठीक है, मृदु जल बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग तो किसका, तो धोमन सोडा का उपयोग। अब पॉइंट 3 में है कि इसका उपयोग जो है कपड़ों एवं घरों की सफाई करने में किया जाता है। किसका, तो धोने वाला सोडा का उपयोग जो होता है कहाँ होता है, तो कपड़ों एवं घरों की जो होता है साफ सफाई करने में उपयोग होता है। किसका, तो धोमन सोडा का। पॉइंट 4 में है कि इसका उपयोग जो है कास्टिक सोडा यानी NaOH बनाने में किया जाता है। कास्टिक सोडा का सूत्र है NaOH। बोलेगा धोने वाला सोडा का उपयोग कास्टिक सोडा में जो किसका उपयोग होता है, तो किसका, धोने वाला सोडा का उपयोग होता है। यानी इसका उपयोग जो है कास्टिक सोडा बनाने में जो है उपयोग किया जाता है। पॉइंट 5 में है इसका उपयोग जो है पेट्रोलियम पदार्थ को शुद्ध करने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो पेट्रोलियम पदार्थ को जो है शुद्ध करने में किया जाता है। ये था धोमन सोडा का उपयोग। अब है बेकिंग सोडा, यानी कहा जाए तो खाने वाला सोडा क्या होता है, यानी बेकिंग सोडा। तो यह जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसका आणविक सूत्र NaCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। यानी यह जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना एक कौन सा पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है जिसका आणविक सूत्र क्या होता है, तो NaCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम होता है क्या, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये था बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का डेफिनेशन। अब है कि बेकिंग सोडा का क्या गुण होता है, गुण यानी कहा जाता है विशेषता। तो पहला है कि यह एक रवादार सफेद जो होता है ठोस पदार्थ होता है, यानी यह एक रवादार सफेद ठोस पदार्थ होता है। दूसरा है कि यह जल में जो है कम घुलनशील होता है, यह जल में जो है बहुत कम मात्रा में घुलता है। तीसरा है यह एक दुर्बल क्षारक है। चौथा है यह अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाता है, यानी कि यह जो है अम्ल से जब अभिक्रिया करेगा तो क्या किसका निर्माण होगा, यानी कि लवण का निर्माण होगा। इसका पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। इसका बेकिंग सोडा का स्टार्ट। अच्छा देखिए आप क्या है बेकिंग सोडा का उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कौन चीज में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला है कि इसका उपयोग जो है बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग जो है पहला कि बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। दूसरा है कि इसका उपयोग जो है औषधि मतलब क्या, दवा बनाने में किया जाता है। तीसरा है इसका उपयोग खाने वाला सोडा बनाने में किया जाता है। चौथा इसका उपयोग है कि इसका उपयोग जो है धोमन सोडा यानी कपड़ा उपड़ा धोता है यानी सर्फ साबुन, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। पॉइंट 5 में है कि इसका उपयोग जो है शराब बनाने में किया जाता है। पॉइंट 6 में है इसका उपयोग जो है प्रयोगशाला में जो है प्रतिकारक के रूप में भी किया जाता है। इसके साथ जो है ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया।